सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। जो बोले सो न पै बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर महाराज जी की जय। आदरणीय सत्कार जो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, पहला तो मेरिया जो बहनें हैं और मामे और मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई बंधु सारे सभी को सतगुरु रविदास महाराज जी के 648वें जयंती की बहुत बहुत मुबारक और बधाई हो। और मैं बात करूंगा अपने महापुरुषों के ऊपर। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैं ग्रामों के अंदर जा रहा हूं तो गुरु रविदास महाराज जी का पहले तो किसी को पता ही नहीं है कि नारा क्या है। उनका नारा है जय गुरुदेव धन गुरुदेव। क्योंकि गुरु का नाम आता है तो हमें वही नाम लेना चाहिए। और जय भीम जय भारत बाबा साहब जी का भी आता है। ये दोनों ही महापुरुष ऐसे हैं, एक ने तो धुर की बानी लिख दी, दूसरे ने संविधान लिख दिया। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में बाबा साहब जी का भी जरूर एक जो तस्वीर लगाया जाए साथ में। और साथ साथ में और बताना चाहता हूं कि जो सतगुरु रविदास महाराज की तस्वीर पेश की गई है इसको थोड़ा चेंज करके और जो ये वाली तस्वीर लगाई जाए, ये रजिस्टर्ड है। क्योंकि जैसे माथे तिलक हाथ में माला जग ठगने को सोकर चाया, तो गुरु जी ने इस चीज को खंडवाद बोला है। ये पखंड है सब। जो सच्चाई है वो अंदर का मार्ग है, अंदर की जोत है, जो अंदर की जोत जगानी है। तो मैं गुरु रविदास महाराज जी के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने ऐसे ही राज की बात की, राज की बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब को छोट बड़े समसंबर से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। कि हमें रोटी कपड़ा मकान जो है वो चाहिए। एजुकेशन की भी बात सतगुरु रविदास महाराज जी ने की है। जल्दी चला जल्दी। क्योंकि बानी के ऊपर हमारे बहुत सत्कारयोग विकास जी ने और शेर सिंह जी ने भी अच्छे अपने विचार दिए हैं। मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने सिस्टम बनाया है। मैं बात करूंगा उस यूएनओ की, मैं बात करूंगा उस पार्लियामेंट की। मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, मैं बाहरले मुल्कों में की बात करता हूं, जहां पे हमारा 3.25 करोड़ लोग जो है अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दुबई और यूरोप की कंट्रियों में रह रहा है। वो भी रविदासी हैं। उनको फिक्र है आप लोगों का कि हमारे जो रविदासिया कम्युनिटी है, जो रविदासिया भाईचारा है, वो कैसे दुख में झेल रहा है। आप जहाँ हमारी माएँ, जहाँ हमारे वीर, जहाँ हमारे बच्चे जो है वो नशों के बीच में लगाकर लोगों को और भटका रहे हैं और दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। पर आप लोगों का किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि हमने ही देर कर दी यहाँ तक आने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि 700 से ज्यादा डेरा है, तो उनकी भी जिम्मेवारी काफी बनती थी कि ये जिम्मेवारियां अपनी संभालते। शायद हम लोग कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। हम भी आप जैसे ही थे, हम भी कच्चे घरों से निकलकर बाहर के मुल्कों में गए हैं और अपनी मेहनत की है, अपने कारोबार बनाए हैं, अपने जो भी हमने कार्य किए काम से यहां तक हम पहुंचे हैं। और भी भाई बंधु जितने भी पहुंच रहे हैं तो वो भी अपने अपने काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों में जब मैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम, भूटान, ਈਵਨ मैं बांग्लादेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन छोट बड़े समसंबर से रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने एक ऐसे बेगम की बात की है, ऐसे देश की बात की है जहां किसी को रोटी कपड़े की ना प्रॉब्लम्स हो, खाने की प्रॉब्लम ना हो, विद्या की प्रॉब्लम ना हो। तो गुरु जी ने सारे पखंडवाद को खत्म करके उन्होंने किया, सभी के साथ भाईचारा चलाया।
जो कि उस टाइम की वास्ता थी, मुसलमान से कर दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास जो उस प्रभु की सब है हमारे में। उन्होंने फ्रेंड भाईचारा बनाया और हम लोगों ने आज तक शायद समझा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आज हम लोगों को समझना चाहिए। हमारी बहन जी ने संस्था बनाई है, भाई जी संस्था बना के काम करते हैं और मेरे बच्चे जी भाई बंधु साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे तो पता नहीं 13 साल पहले इन्होंने बनाई है या 14 साल हो गए आपको बनाई हुए। तो आज इसलिए पता चला कि हम ग्लोबल की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। अगर कोई पहले हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं, मेरे को 11 साल हो गए इस देश के अंदर और मैंने अपना पंजाब नहीं देखा आज तक। और इस बार मैं पंजाब में गया था बुट्टा मंडी में, बहुत बड़ा इतिहास है बुट्टा मंडी का। और गुरु रविदास महाराज जी की जो विचार ऐतिहासिक प्लेसें हैं वो कम से कम 43 प्लेसें हैं पूरे देश में और विदेशों के बीच में। और हमारे गुरु रविदास महाराज जी का इतना बड़ा ज्ञान है, आज तक मुझे ये बता दे भी किसी भी महापुरुष ने या किसी भी गुरु ने ऐसे राज की बात की है, सिर्फ गुरु रविदास महाराज जी ने ही राजपाट की बात की। और जितने भी महापुरुष आते हैं हमारे समाज से ही आते हैं। हमें हिंदुइज्म में देखो, मैं यहां गैज नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को समझाना है। उन्हें हमें फुटबॉल की तरह खिलाया, कभी इधर भेज दिया, कभी उधर भेज दिया, कभी इधर भेज दिया, तो हम वहां जाते रहे। फिर हमें सिखिज्म ने अपने साथ रहा, उन्होंने अपने गुरुद्वारे बनाने, जब खाने की बात आई, जब हमारी शादी की बात आई, तो हमें फिर भी धकेल दिया कि वो बोलते कि हमारे लिए खाना इधर है, आपके लिए इधर है। इसका मतलब फिर हम लोगों को उन्होंने रोटी बेटी की बात नहीं की, ना हम लड़की लेंगे तो ना आपका लड़का देंगे, उन्होंने ये भी रिश्ता भी नहीं रखा। तो फिर हम लोगों को क्या करना है ऐसे लोगों के बीच में जाने के लिए? फिर हमारे ही महापुरुष जब कोई प्रचार करते हैं, जैसे कि लगा लो शेर सिंह जी प्रचार कर रहे हैं, या हमारे विकास जी प्रचार कर रहे हैं, या दास कर रहा है, या हमारे कटारिया साहब जी प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाज इकट्ठा हो जाए। तो किसी को क्या तकलीफ है कि हमारे संता को 24 मई 2009 को गोली मार के शहीद कर दिया गया बयाना की धरती पे? शायद आप लोगों को पता है, जहां से ये सारा सिस्टम निकल कर बाहर आया। हम क्या थे, हमारे को क्यों मारा गया भाई? हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते थे, उसमें हमारे गुरु रविदास महाराज की बानी है। ठीक है, हम दाढ़ी नहीं रख सकते, हम पगड़ी नहीं बांध सकते, कानून के हिसाब से हम ग्रंथ स्वरों पे पढ़ सकता है, क्योंकि हमारा समाज जुड़ रहा था। लोगों को तकलीफ हुई कि जो समाज क्यों जुड़ रहा है। देखो, बाबा साहब को हम मान रहे हैं, गुरु रविदास महाराज को मानते हैं। मैं तो ये चाहूंगा जहां गुरु रविदास महाराज को मानते हैं, बाबा साहब जो भी उतने गुरु है और जितने सतगुरु रविदास महाराज जी है, ये दोनों चीजें तो इकट्ठी कर दो पहले। देखो, जहां हमारे 40 गुरुघर यूरोप के अंदर है और 40 गुरु घरों में जहां सतगुरु रविदास महाराज का सम्मान होता है, तो बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर का भी सम्मान होता है। जन्मदिन मनाते हैं, हर दिन मनाते हैं उनके। और जब हमने उनको हमारे लिए रोटी रोजी का उन्होंने किया, एजुकेशन का उन्होंने किया, तो हमारा अभी फर्ज बनता है। ठीक है, कई ग्रामों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं या शहरों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कई ग्रामों के अंदर तो लोगों को पता भी नहीं है कि गुरु रविदास महाराज जी कैसे दिखाई देते हैं। और गुरु रविदास महाराज जी के शायद इस एरिया में तो नहीं, हम पंजाब के अंदर बहुत चल रहा है कि जब गुरु जी की जयंती आती है, कभी सिर के ऊपर पगड़ी बांध देता है कोई, कभी गालों में माला डाल देता है, कभी यहाँ टिक्का लगा देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, कि ये ऐसे दिखाई देने चाहिए। हमें गुरु को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे जो हृदय को बुलंदियां ला जाए, ऐसे काम जो लोग कर रहे हैं, कि ये लोग अभी भी इकट्ठे ना हो। क्योंकि गुरु रविदास महाराज एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी मानवता को जोड़ती है। अगर ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ही एक ग्लोबल जो जगत गुरु रविदास महाराज जी है, और फाउंडेशन बनाया गुरु प्यारी साध संगत मिल रही है माधो, जैसे मदन मखीरा महाराज ने बोला कि आप इकट्ठे होकर एक ऐसी योजना बनाओ, ऐसी विचारधारा बनाओ, जहां पर वो लोग मिलजुल कर हम काम करें। अगर किसी का पास पैसा है, किसी के पास नहीं पैसा है, किसी की लड़की की शादी करने वाली है, किसी की लड़की की एजुकेशन करने वाली है, हम इसकी योजना बनाएं। एक ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन इसलिए खड़ा हुआ है कि हम छोटी छोटी नदियां एक बड़े दरिया में जाएं।
पहले उनको ऊर्जा दें। अगर किसी की इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं मिल रहा या किसी को किराया नहीं दे रहा कोई, तो उनको हम हेल्प करें एक दूसरे को। तो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यही जो एक संस्था है कि हम हेल्प करेंगे भी, हेल्प लेंगे भी। और साथ साथ में हमारा किसी ने कुछ किया, एजुकेशन भी उन्होंने अपनी बना ली। आज हिंदुओं की कम से कम पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज है, कितने स्कूल्स हैं, और अमेरिका के अंदर बड़े बड़े उन्होंने मंदिर बना दिए एजुकेशन की, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दी। हमारे लिए क्या, कुछ भी नहीं है। हमें तो अपने गुरु का नाम भी नहीं आ रहा अच्छी तरह, हमारे नारा भी नहीं पता अभी तक कौन है। कम से कम अपनी आइडेंटिटी बना के एक शक्ति तो बनाए। मैं किसी डेरे के बरखिलाफ नहीं हूं, अगर डेरे वालों को मैं समझाना चाहता हूं कि आप गुरु रविदास महाराज जी को फ्रंट पे रखकर तो काम करें, क्योंकि अगर गुरु रविदास महाराज को समझाओगे तो सभी लोग जो है जुड़ते हैं। अगर अपने आप को ही आप भगवान मान लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आप उनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। और सतगुरु रविदास महाराज ने और बाबा साहब जी ने तो अपने बच्चे भी गवा दिए, अपनी जाने गवा दी, सब कुछ गवा दिया। तो उन्होंने अपने बच्चे भी तैयार किए थे भी पढ़ने के लिए आगे पढ़ो, तो फिर भी कोई लोग नहीं जुड़ा। तो आज मुझे लग रहा है कि ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन एक बहुत बड़ी शक्ति लेके आया है और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। आज हमारे जैसे बहन है या हमारे स्कूल, इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब के, बाबा साहब के लिए स्कूल बनाया हुआ, या हमारे भैया का ना ऋतिक जी ने, जो इनकी वाइफ ने, वो भी हमें मिले, वहां भी स्कूल बना हुआ है। हम यहाँ पे आज ये भी कहते हैं कि कोई बच्चा भी पढ़ना चाहता है स्कूल में, अगर उनका माँ बाप पैसे भी नहीं दे सकता, जब उनके पास आर्थिक तौर पे इतना पैसा नहीं है, तो बच्चे को हॉस्टल में हम अडॉप्ट करेंगे, ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन। बहुत अच्छे। अगर आर्थिक तौर पे आप लोगों के पास भी पैसा है तो हम यहाँ पे जो स्कूल है, शायद मायावती के काल में जो मायावती के तब बने थे, हाँ जी, वो बड़े स्कूल, अच्छे स्कूल है। तो उन स्कूलों के अंदर 50,000 मेरा ख्याल तकरीबन फीस है जो साल की है। तो वहां पे रहना वहना, रोटी कपड़ा मकान वहां मिलता है। और पंजाब के अंदर हमारे गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे 2 स्कूल है, अपना हॉस्पिटल है, जहां में फ्री इलाज किया जाता है। जो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन पूरी जो टीम है बाहर के मुल्कों की, वो उनको जो पैसा वगैरह जो भी दे रही है, उनको भी आप गरीब वर्ग के लिए काम करो। किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है, दांतों की प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमारे ग्लोबल की तरह चल रहा है। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को पता होना चाहिए हमारा कैसे कैसे आगे के काम चलता है। हमारे गुरु रविदास महाराज के नाम पे आपको शायद पता ना होगा, यूनिवर्सिटियां भी बहुत है, किसी को पता ही नहीं है। हालांकि वो हमें चलाना चाहिए, चला कोई और रहा है, सिर्फ हमें यूज कर रहे हैं, हमारा नाम यूज कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन इतनी शक्ति बना चुका है, जो आज राजनीति पीपल नहीं कर सकता, वो हम लोग बैठे वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीड करेंगे। हमने यहाँ पे गुरु कांची बनारस में भी पार्क जो है, आज की सरकार उनको तोड़ रही थी, 5 साल केस चला, और 3.5 में जब ग्लोबल को पता चला तो सरकार ने अपने पांव पीछे कर लिए, क्योंकि शक्ति हुई ना। एक लड़की को साग तोड़ते हुए 14 साल को डंडे मार मार के मार दिया गया, उसका कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, वो कम मर रहे हैं लोग, और कोई उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। जब हमें पता चला तो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर एफआईआर दर्ज भी हुई, उस आदमी को अरेस्ट भी किया गया, उसके घर की कुर्की भी की गई, और साथ में 8 लाख रुपया सरकार से ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ने उनके परिवार को भी लेके दिया। क्योंकि ये ग्लोबल बहुत बड़ी शक्ति है। और देखो आज संस्था बहन जी चला रहे हैं, इधर भाई साहब चला रहे हैं, और पूरा परिवार चला रहा है, तो ये और बड़ी शक्ति बन रही है। जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं, जो डेरे हैं, सारे कर लो, एका बेगमपुरा बसाना है, जब हम सब एक हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। कितनी बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे संस्था बनी हुई है। क्या जय भीम कहना अच्छी बात नहीं? अच्छी बात है, जय भीम कहो, बाबा साहब के नाम को मानो। भले ही वो किसी इज्म के अंदर भी, हिंदुइज्म के अंदर भी लोग हैं। अभी मेरे भाई साहब ने बोला था कि राधा स्वामी में लोग चल गए, तो उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा ही है कहीं ना कहीं। हमें वहां डेरे वालों को, जहाँ यहाँ पे महाराज हमारे सुमन दास महाराज जी के बहुत डेरे हैं, तो आज भी मैं डेरों के अंदर भी जाता हूँ, तो गुरु रविदास महाराज को नीचे रखा है, तो महाराज सुमन दास महाराज को ऊपर किया है। तो मैं सुमन दास महाराज की ऐसी सोच नहीं थी
वो तो बोलते थे कि रविदासियों इकट्ठ हो जाओ, वो जुट जाओ। मैं सुना है महाराज को, उन्होंने तो कदर की थी गुरु रविदास महाराज की, तो हम लोगों ने उनको आगे करके गुरु रविदास महाराज को नीचे कर दिया। कभी ना कभी उन महाराज को पढ़ो तो सही, उनके ज्ञान तो सुनो। उन्होंने तो सच के मार्ग के ऊपर बात की है, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला कि आप ऐसे कर लो, जहां वो धूनी लगा लो, या ये कर लो। उन्होंने तो इस चीज की सच्चाई के मार्ग पे काम किया है। आज पाकिस्तान के अंदर मुसलमान भाईचारा रह रहा है, क्रिश्चियन भाईचारा भी रह रहा है, वो सारे रल मिल के एक काम करना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो मुझे मुसलमान भाईचारे ने बुलाया, और इतने खुश है कि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा इतनी बड़ी है, इतने बड़े वो एक आइडल हुए हैं, एक इतने पीएचडी से भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया। जो उस टाइम में 650 साल पहले कौन सी पढ़ाई चल रही थी, वो कौन सी स्कूल में पढ़ते थे, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो हमें ये सारे भाई बंधुओं के ये साथ मिलकर करना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, तो अब सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। देखो, ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ने एक संकल्प ले लिया, हम अब बैंक भी अपनी बनाएंगे रविदास गुरु जी के नाम पे। आज तक हमारी बैंक बनी है जी गुरु रविदास महाराज के नाम पे। शायद आप राजरत्न को जानते होंगे, बाबा साहब भीमराव डॉक्टर विवेकानंद का पड़पोता है, उसके साथ भी मैंने काम किया है। कई चीजें हो जाती, भाई बंधुओं के बीच में प्रॉब्लम भी आती है, तो उन्होंने भी एक बैंक बना दी है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, तो उन्होंने भी अपना बैंक जो बाबा साहब जी के नाम पे बनाई है। तो हम भी चाहते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब एक ही तो है, ठीक है नहीं? एक 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 करें ना हम लोग एक। और बाकी मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी आदमी है सतगुरु रविदास महाराज जी के ऊपर नाम दाम लिया है, मुझे एक बात बता दो, अगर कोई राधा स्वामी महाराज के बीच में जाता है, या निरंकारी महाराज के बीच में जाता है, या क्रिश्चियन महाराज के बीच में जाता है, या सिख इज्म में जाता है, तो जब शादी करते हैं तो फिर हमारे चमारों के बीच में क्यों कराते हैं? भाई जाओ सिखों में कराओ, जाओ हिंदुओं में कराओ, जाओ क्रिश्चियनों में कराओ, शादी हमारे कराते हैं घर पे आके। लड़की भी हमारा लेते हैं, लड़का भी हमारा लेते हैं। वो क्या, वो देखो बहुत समझने की बात है, विषय थोड़ा गंभीर हो चुका है, तो हम लोग आस्ते आस्ते इस चीज से निकलकर कि देखो हमें कोई देने वाला नहीं। अगर देखो कोई भी इज्म होता है, अगर मुसलमान इज्म भी है, सिखिज्म भी है, वो अपनी आइडेंटिटी को ही ऊपर उठाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूएनओ के अंदर क्रिश्चियनों का, मुसलमान भाईचारे का, सिखों का, हिंदुओं का, लगैया धर्म का, इनकी सभी की सीट लगी हुई है, सिर्फ हमारे रविदासियों की नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं लगी, हमने जात पात को ही कई रूपों में बदल लिया है। थोड़ा सा आगे चल जाओ, ओ जी ये रविदासिये हैं, ये जाटव है, ये मुंशी है, यार सब एक तो है हमारे। जब अब रविदास गुरु जी कहते मैं एक आप अनेक, तो क्यों ना हम रविदासिया धर्म को ही लेके आगे चले। देखो सबसे बड़ी बात है आर्थिक तौर पे, कहते हैं भी विदाउट मनी नो हनी। आप मनी के बगैर जी नहीं सकते, पैसे के बगैर। बड़े बड़े मंचों में लोग आकर बातें करते हैं, हम आपके लिए यूनिवर्सिटी खोल देंगे, हम स्कूल को कोई नहीं खोले के देगा, हम नहीं खोलेंगे। देखो अगर 25 करोड़ लोग हैं या 30 करोड़ लोग हैं हमारे रविदासिया कम्युनिटी के, पूरी दुनिया के रहते हैं, तो हमारे 1 रुपए की कीमत करोड़ों रुपया है। हम हर रोज स्कूल खोल सकते हैं। मेरे बाबू कांशी राम जी की मैंने बहुत बात अच्छी लगती है कि अगर आपकी संगठन अच्छा है ना, तो आपकी हिस्सेदारी बनती है। तो हम हिस्सेदारी तभी ले सकते हैं अगर हमारा संगठन हो। और मैंने बहुत देखा, ये पूरे पंजाब के अंदर भी, बिहार के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, इवन से नेपाल के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी, तो लोगों के बीच में छोटे छोटे संगठन बनाकर वो छोटे छोटे टब्बों के जैसे कुएं के अंदर घूम रहे हैं। तो उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं। आज हमारी बहन जी ने पहल की है कि हम मिलकर जुलकर हम काम करेंगे, ऊर्जा लेंगे भी, ऊर्जा देंगे भी, तो बन गए ना एक शक्ति। इसी तरह जितने और डेरे भी हैं, मैं डेरों के बीच में मैं हाथ जोड़ता हूँ कि हमारी हिस्सेदारी बनती है इधर। ये हमारी कौम ने बना के दिया है आपको डेरा, उनको ही बना के दिया है। ये गुरुद्वारा हमने बनाया है, ये मंदिर भी हमने बनाए हैं। अब मंदिर बन रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि एक ही आदमी या एक ही टीम उस चीज को अपनी डेवलपमेंट ही करे। गरीबों का तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अगर कोई अमीर हो जाता अपनी जात बदल देता है। अगर गांव से निकल कोई बैंक में चल गया तो उधर जाके बोलता है कि मैं चौहार नहीं,
अरे रविदासी बन जाओ, अगर चमार नहीं बनना तो कम से कम ये तो रख लो भी रविदासी बन जाओ, एकजुट हो जाओ। भैया मैं ना किसी को बुरा भला नहीं बोलता हूँ, शायद मैं भावुक हो जाता हूँ, गलती हो सकती है। मैं अपनी माओ को भी कहता हूँ, अपने बच्चों को हम समझाएंगे। जैसे मेरी माता ने बोला कि हमारी बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है, आपको पता 100 से करीब हमारे बच्चे यूपी से, बिहार से और नेपाल से, और 2 बच्चे बांग्लादेश से। 50 लड़कियां और 50 लड़के जो बाहरले मुल्क में पढ़ने जा रहे हैं, पंजाब को छोड़कर। पंजाब में अलग जा रहे हैं क्योंकि पंजाब के पास पैसा है। बिहार के अंदर तो रोटी भी नहीं मिलती, एक टाइम की खाना भी नहीं मिलता उनको, पैसा नहीं, कैसे सोते हैं बेचारे। कितने कितने सब जो उन्हें के वो अपना वो आग भी नहीं लगा सकते, तो वो भी देखो ना कितनी प्रॉब्लम है। इसलिए हम चाहते हैं कि ग्लोबल की तरह काम करे, हमारा बड़ी ताकत बन सकती है। बैंकें हम खोल सकते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स खोल सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से बना सकते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपके पढ़े लिखे बच्चे जो स्कॉलरशिप जहां है, जहां आपके स्कूलों से तैयार बच्चे होते हैं, तो हम बाहरले मुल्कों में भेजें। अगर गवर्नमेंट को प्रेस करना है तो हम क्यों बैठे, ग्लोबल रविदासी वेलफेयर फेडरेशन बैठी है। मैंने यहाँ के कई मंत्री अपने समाज के भी देखे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। कुछ आदमी हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा। अगर हमें ही काम करना था तो वो आपको मंत्री बनाया क्यों भाई? अगर हम लोगों की उनको रेस्ट कराना है, क्योंकि अगर ग्लोबल एक यहाँ की बहुमत खाता है भारत की, तो ये बहुत बड़ी ताकत बनती है और सरकार को हम दबा डालेंगे। हमारे गांव तक, हमारे बच्चों तक भी कोई ऐसी उंगली नहीं कर सकता। मुसलमान भाईचारे की लड़की रास्ते से जाती है ना, तो किस सिर ढका होता है ना, तो सारे नीली आंख ऐसे कर लेते हैं। और सिखों की लड़की जाती तो उसको भी ऐसे कर लेती है। तो जब चमारों की लड़की जाती है तो सभी लोग उसको देखते, साली चमारी जा रही है। ऐसे होता है कि नहीं होता? हम लोगों को आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, शक्ति बनानी पड़ेगी, ताकत बनानी पड़ेगी। हमारे लोग अपना, मेरे भी सूट बूट डाला हुआ है, मैं भी अपना धर्म बदल सकता था। छोड़, मैं क्या लेना इस चमारों से भाई? मेरे को दर्द है। मैं बहुत सालों से, एक आज का नहीं हूं, 32-34 साल हो गए समाज में काम करता हूं। मैंने बर्तन धो के टोल्टा साफ कर करके अपने बिजनेस बनाए, अपने